ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ क्या चल रहा है। और भाई ये एपिसोड बड़ी स्पेशल है क्योंकि ये है रेसलमेनिया के ऊपर जो अभी अभी खत्म हुई है और मैं आपके सामने आ गया हूँ इसके बारे में बात करने। तो रेसलमेनिया 41 टू नाइटर इवेंट सैटरडे को भी हुआ, संडे को भी हुआ, बहुत सारे मैचेस हुए और उन सारे मैचेस का जायजा लिया जाएगा। कुछ मैचेस का तो बिल्कुल ही दिल नहीं चाह रहा जायजा लेने का, लेकिन लेना पड़ेगा, काम है हमारा ये। बट ऑल इन ऑल था बहुत ग्रैंड इवेंट, कुछ अप्स थे कुछ डाउन्स थे, नॉट द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम, नॉट इवन क्लोज। तो भाई बगैर वक्त जाए किए शुरू करते हैं नाइट वन से। नाइट वन का पहला मैच था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का, गुंथर वर्सेस जे ऊसो। जे ऊसो ने जिन्होंने बड़ी दमदार एंट्रेंस मारी, क्राउड फेवरेट, क्राउड ही में से होते भाई एक जुलूस का माहौल बन गया था। एंट्रेंस से लोग झंडे लहरा रहे हैं, आगे उनके चेयर लीडर नाच रही हैं और जे ऊसो जो आ रहे हैं वो अपना यीट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने इस दफा इतना यीट नहीं किया। वैसे आपस की बात है, क्राउड भी थोड़ा हल्का था नाइट वन का, क्राउड भी उतना यूट नहीं कर रहा था। जो माहौल हमने सोचा था उस तरह का नहीं बना, लेकिन अच्छा माहौल बना। मैच एवरेज था, बहुत ज्यादा खास नहीं था लेकिन बुरा भी नहीं था। लेकिन क्राउड क्योंकि जे ऊसो को बहुत सपोर्ट कर रहा था तो उसने मैच को उठाए रखा और जे ऊसो ये मैच जीत गए। लेकिन गुंथर को सबमिट करना उन्हीं की मूव पे, ये थोड़ा सा मजा नहीं आया। गुंथर को जितना इन्होंने बड़ा बनाया और जितना अच्छा वो रेसलर है, उनको अपनी ही मूव पे सबमिट नहीं करना चाहिए था। लेकिन बड़ा होलसम मोमेंट था एंड में जब जिमी ऊसो भी आए, जिनका उन्होंने बदला दिया था जे ऊसो ने, और दोनों ने मिलकर सेलिब्रेट किया। ऑल इन ऑल हैप्पी मोमेंट। तो ठीक है, एवरेज मैच डन वेल बिकॉज ऑफ क्राउड प्लीज। इसके बाद का जो मैच था वो था रॉ टैग टीम चैंपियनशिप का मैच बिटवीन द वॉर रेडर्स एंड द न्यू डे। ये मैच के बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, रॉ का मैच था टैग टीम चैंपियनशिप का और ऐसा ही लग रहा था कि हम रॉ देख रहे हैं, रेसलमेनिया नहीं देख रहे। इससे कहीं बेहतर था कि स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप का मैच हो जाता, लेकिन क्योंकि न्यू डे को जिताना था, न्यू डे पुराने हैं, सीनियोरिटी के लेवल पे उनको दे दिया। स्पेशल मेंशन टू आइवार, जो कि इतने बड़े जुस्से के आदमी लेकिन फिर क्या उछल कूद करते हैं, ये बंदे को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट अप वी हैड जेड कारगिल वर्सेस नाओमी। ये बड़ा दमदार मैच होना चाहिए था क्योंकि इनकी स्टोरी लाइन बड़ी मजेदार थी, बड़ा जबरदस्त पड्डा इनका आपस में दिखाया हुआ था और मैच ने क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन कम थी तो मैच उसके हिसाब से बेहतर था, अच्छे स्पॉट्स थे। नाओमी ने भी जेड कारगिल को चढ़ाने की कोशिश की और उस वजह से ये मैच छोटा था, डिसेंट था, मुनासिब था। फिर आ गया यूएस चैंपियनशिप का मैच बिटवीन एलए नाइट एंड जेकब फाटू और इस मैच ने क्राउड को सही तरह से गर्म कर दिया था भाई, क्योंकि जेकब फाटू और एलए नाइट दोनों के लिए क्राउड चेयर कर रहा था, यानी कि जो भी रिजल्ट होता क्राउड इसमें खुश था। लेकिन जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था जेकब फाटू ही जीते। बहुत अच्छे स्पॉट्स थे इसमें, हाई फ्लाइंग, उछल कूद, उदम पटक सब कुछ था। लेकिन जेकब फाटू के जीतने के बाद लग रहा है कि आगे और भी कुछ जीतेंगे। सोलो सिकोवा के ऊपर मुझे थोड़ा सा तरस आ रहा है, पता नहीं अंदर बैठ के वो क्या आप स्कीमें बनाएंगे जेकब फाटू के अगेंस्ट। इसके बाद मैच होना था रे मिस्टीरियो और अमेरिकानो ग्रांडे का, यानी कि चैट केबल का। लेकिन रे मिस्टीरियो पता नहीं सच्ची में इंजर हुए या एमी में इंजर हुए, पता नहीं क्या था। उनकी जगह रे फीनिक्स को लिया जिन्होंने 2 दिन पहले ही, नहीं पिछले हफ्ते ही डेब्यू किया था। तो रे फीनिक्स के ऊपर बहुत प्रेशर था, उस हिसाब से ये मैच बहुत अच्छा था, बहुत मजेदार स्पॉट्स थे। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये मैच एक रॉ का मैच था, मंडे नाइट रॉ का मैच था, रेसलमेनिया का मैच नहीं था बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन। खैर एंटरटेनमेंट थी, मिल गई, अमेरिकानो ग्रांडे जीत गए और बस आगे अपना काम चला लिया। इसके बाद आ गया WWE वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच, टिफनी स्ट्रैटन अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर। और ये मैच बिल्कुल ही इनके बिल्डअप की तरह था, थोड़ा स्लॉपी था, इधर उधर लोगों से बर्न भी हो रहे थे। मैच में दोनों ने बड़ी जान मारी और टिफनी स्ट्रैटन ने शो कर दिया कि हाँ मैं बड़े मैच की प्लेयर बन सकती हूँ। लेकिन एंड में पता नहीं कुछ लग रहा था उनका दांत वांत टूट गया है, क्या हुआ है। कंफर्म तो उन्होंने कर दिया कि नहीं मेरे सारे दांत सलामत है, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा था जब जब वो अपना मुंह खोल रही थी। और फिर आ जाता है नाइट वन का मेन इवेंट। आप देख सकते हैं मैंने बाल भी अपनी तरफ से सीएम पंक स्टाइल में बनाने की कोशिश की है, दाढ़ी भी इसलिए नहीं हटाई क्योंकि भाई सीएम पंक का पहला मेन इवेंट था रेसलमेनिया का, और क्या मेन इवेंट था कसम से। जब ये मेन इवेंट अनाउंस हुआ था तो मैं कह रहा था ऐसी क्यों दे दिया इन लोगों को, कोई और चैंपियनशिप का रखते मेन इवेंट हैवी दे दिया। लेकिन बिल्कुल सही दिया बिकॉज ये मैच आई थिंक रेसलमेनिया नाइट वन और नाइट टू मिला के बेस्ट मैच था, कोई इसके करीब भी नहीं आता। एंट्रेंस से लेके फिनिश तक प्योर सिनेमा, मतलब एंट्रेंस में सेथ रॉलिंस की बड़ी ग्रैंड एंट्रेंस हुई, फिर रोमन रेंज ने आके एंट्रेंस पे पॉल हेमन की कमी का एहसास दिलाया, फिर सीएम पंक के लिए लिविंग कलर ने लाइव वहां पे बजाया और फिर ये एंटर हुए। और फिर जो मैच हुआ है, यूजुअली ट्रिपल थ्रेट मैच में क्या होता है कि 2 लड़े होते और एक लाश हुआ होता है, यहाँ तीनों आपस में लगे हुए थे, एक के ऊपर एक फिनिशर मार रहे हैं। और फिर पॉल हेमन की एमी अवार्ड विनिंग एक्टिंग आ गई क्योंकि उन्हीं की कस्टडी का तो मैच था ये कि वो किसकी तरफ है, रोमन रेंज की तरफ है या सीएम पंक की तरफ है। और फिर
यही हुआ, उन्होंने सरप्राइज दिया, वो हो गए सेथ रॉलिंस की तरफ, दोनों को डबल क्रॉस कर दिया भाई। और इस मैच की सबसे अच्छी बात ये थी कि सब ने शाइन किया। रोमन रेंज ने दिखा दिया कि वो क्यों सबसे एमवीपी है, सबसे जबरदस्त प्लेयर है। पूरे मैच में उनकी अदाकारी, उनकी परफॉर्मेंस एक नंबर थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक से बेहतर स्टोरी टेलर कोई नहीं, भले वो माइक पे हो या वो मैच में हो, ये इस मैच में भी उन्होंने दिखाया। और फिर सेथ रॉलिंस जो कि मैच जीते, कई सालों से वो अपनी रगड़ रहे हैं, लोगों को जिता रहे हैं, खुद इंजरी में भी कर रहे हैं रेसलिंग, और इस दफा उनका मोमेंट था शाइन करने का, वेल डिजर्व। आगे की स्टोरी लाइन के लिए इससे बेहतर रिजल्ट नहीं हो सकता, स्पेशली बिकॉज पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस ये दोनों हील कैरेक्टर में, नेगेटिव कैरेक्टर में ज्यादा अच्छा करते हैं, तो इन दोनों को अभी इस शिफ्ट की जरूरत थी। पॉल हेमन जिन्होंने अपने अदाकारी के जौहर दिखाए, पहले मजलूम बने और फिर सीएम पंक और रोमन रेंस दोनों के शट्टे टाट कर दिए, और बहुत ही दोनों के साथ अजीब सी हो गई, धोखा मिल गया दोनों को, बट व्हाट अ मोमेंट। तो पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस की जोड़ी अब बिल्कुल वैसे होगी जैसे जोकर और पेंगुइन की होती थी बैटमैन सीरीज में। अब आ जाते हैं नाइट 2 की तरफ। नाइट 2 का पहला मैच था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप खवातीन की, ईओ स्काई वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस बियांका बेलेर। और क्या मैच था भाई, आई थिंक खवातीन का बेस्ट मैच था ये रेसलमेनिया में, क्योंकि ईओ स्काई, रिया रिप्ली और बियांका बेलेर तीनों ने अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से मैच को डिजाइन किया। ईओ स्काई जिनके साथ ज्यादती हो रही थी, मतलब नॉट दैट ज्यादती, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, जो मैट्रिक के बच्चों के साथ ओ लेवल वाले करते कि भाई तू इंग्लिश नहीं बोल सकती, चल साइड में हो जा, इसीलिए ईओ स्काई की हटी हुई थी, उनको अपने आप को मनाना था, और उन्होंने क्या मनाया इस मैच में। रिया रिप्ली और बियांका बेलेर ने आपस में ही फड्डे में लगे रहे, और ईओ स्काई पीछे से निकल के मैच जीत गई। ईओ स्काई बहुत जबरदस्त रेसलर है, आई होप ये इसी तरीके से बेहतर करती जाए। दूसरा मैच था स्ट्रीट फाइट, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, दो फड्डेबाज लड़के, बड़े लड़के, और इन्होंने वैसे ही मैच खेला जैसे एक स्ट्रीट फाइट होनी चाहिए। बहुत ज्यादा एक दूसरे को सूता है इन्होंने, मुक्के लाते, ये सब तो था ही था, उसके अलावा हथियार भी बहुत सारे यूज हुए, स्टील स्टेप्स, चेयर्स, टेबल, सारे आइटम यूज किए गए। डेमियन प्रीस्ट भी काफी कुटे, ड्रू मैकइंटायर भी काफी जख्मी हुए, और एंड में ड्रू मैकइंटायर जीत गए। दोनों रेसलर्स ने इस मैच में मेरे ख्याल से काफी इज्जत कमाई, और ड्रू मैकइंटायर ने इज्जत के साथ लाइक्स भी कमाए ट्विटर पे, रिवायती तौर पे, जैसे लास्ट ईयर भी उन्होंने अपने रेसलमेनिया मैच के दौरान ट्वीट कर दिया था बोर्ड एट वर्क, इस बार भी उन्होंने वही किया। भाई सोशल मीडिया स्टार ऑफ द ईयर अब वो बन रहे हैं, तो फिर अब उसको कायम भी रखेंगे। साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि नाइट 2 का क्राउड नाइट 1 से बेहतर था, इसीलिए हर मैच, स्पेशली शुरू के जितने मैचेस थे, वो हाई एनर्जी ही रहे। तीसरा मैच था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का, ब्रॉन ब्रेकर डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट पेंटा, फिन बॉलर और डोमिनिक मिस्टीरियो, और मेरे ख्याल से ये नाइट 2 का बेस्ट मैच था। क्या कमाल मैच, चारों रेसलर ने अपनी स्ट्रेंथ पे खेला। पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर, इनका डेब्यू रेसलमेनिया मैच था, और ये वेटरन लग रहे थे। यार ब्रॉन ब्रेकर का क्या काम है भाई, उछल कूद भी पूरी करता है, स्पीड भी एक नंबर, और जान तो बहुत ही ज्यादा है भाई। जो कार्लिटो को उसने स्पेयर मारी ना, आ हा, मजा आ गया, स्वाद आ गया। और फिर पेंटा, ये भी भाई बड़े मैच का प्लेयर है, सारी करतब इसको आते हैं, लाद भी ऊंची मारता है, छलांगे भी मारता है, और सही तरीके से हर स्पॉट पे मौजूद था। फिन बॉलर ने अपना एक्सपीरियंस शो किया, सही विलन बने रहे वो थ्रू आउट द मैच। और डोमिनिक मिस्टीरियो जो कि सरप्राइज पैकेज थे भाई, इतने सालों से हील चल रहे थे, अभी भी हील है, मोस्ट हेटेड रेसलर्स में से एक थे, और आज क्राउड उनकी तरफ हो गया भाई, पूरा चेयर किया, और उसी वजह से वो जीत भी गए। और क्या मोमेंट था भाई, आई थिंक लाउडेस्ट चेयर आज का शायद डोमिनिक मिस्टीरियो के चैंपियन बनने पे था। तो ऑल इन ऑल एन अमेजिंग मैच। इसके बाद मैच होना था रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस, लेकिन केविन ओवेंस 2 हफ्ते पहले इंजर हो गए, तो रैंडी ऑर्टन ने स्मैकडाउन पे बोल दिया था भाई जिसको आना है आ जाए, जिसको स्टार बनना है मेरे साथ मैच रख ले, आरकेओ खा ले, अपना नाम बना ले। तो ऐसी सिचुएशन में कौन आया, कौन आया, आया जो हेनरी। और क्या मजे का मोमेंट था, जिनको नहीं पता, जो हेनरी एक स्कॉटलैंड के रेसलर हैं जिनका ये गाना बड़ा वायरल हो गया था, उनका जो थीम सॉन्ग है, और वहां से ये टीएनए में गए, और टीएनए में भी ये क्राउड फेवरेट बन गए, टीएनए चैंपियन बन गए। तो क्योंकि टीएनए डब्ल्यूडब्ल्यूई का रोमांस चल रहा है, तो एज अ क्रॉस ओवर वो सरप्राइज पैकेज पे आए, उनको अपना मोमेंट मिला शाइन करने का, और उन्होंने इसी तरीके से अपना मैच के दौरान मूव किया जिसको उन्होंने आरकेओ खा ली। मजे का मोमेंट, बहुत हंसी आई थी ये देख के, और आई एम श्योर आप भी अगर ये देखेंगे बहुत मजा आएगा आपको। गुड सेगमेंट, नाइस फिलर, जाते जाते रिवायती एक और आरकेओ भी मार के चले गए रैंडी ऑर्टन, सो गुड फिलर। पांचवा मैच था एजे स्टाइल्स वर्सेस लोगन पॉल, और ये मैच डिसअपॉइंटिंग था, इसमें मजा नहीं आया, क्योंकि लोगन पॉल एक तरफ जो सारे अपने कर्तव्य तो दिखाते थे, लेकिन मैच के थ्रू स्टोरी बनाना उनको अभी तक नहीं आई। दूसरी तरफ एजे स्टाइल्स जो पिछले साल एक दो दफा इंजर भी हुए, पहली बार उनके अंदर थोड़े बुढ़ापे के आसार नजर आए, इस वजह से ये मैच थोड़ा सा ड्राई सा था,
और एक प्रिडिक्टेबल फिनिश थी। कैरियन क्रॉस पता नहीं क्यों हर जगह कुप्पो की तरह आ जाते हैं, कुछ फसाद डालने, समझ में नहीं आया मैच। और मजा ना आने की वजह एक ये भी थी कि लोगन पॉल ये जीत गए और उसी तरह से जीते जिस तरह जीतते आए हैं, तो कुछ नया नहीं था इसमें। नाइट 2 का सेकंड लास्ट मैच था वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप फॉर द विमेन। लिव मॉर्गन, रकेल रॉड्रिगेज डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट लायरा वल्किरी एंड बेली, लेकिन बेली इंजर हो गई। ये कितने लोग इंजर हो रहे हैं यार, ये लोग कहाँ क्या कर रहे हैं ऐसा? क्या इनके खाने में जमाल गोटा मिला दिया? इस दफा रेसलमेनिया में बड़ा मसला हुआ है यार, बड़ी रिप्लेसमेंट करनी पड़ी, लेकिन ये बेस्ट रिप्लेसमेंट थी भाई। बेली की जगह कौन आई? बेकी लिंच। हाँ, बेकी लिंच द मैन। और क्राउड फट पड़ा भाई उनके आने पे, और जब वो आई है तो जाहिर बात है जीतना भी उन्हीं ने था। एक रिवायती मैच था, इसमें कुछ इतना हड़ा उड़ी नहीं हुई, बेसिक सा मैच था, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे ही हुआ, लेकिन क्राउड प्लीजिंग मैच था तो अच्छा हो गया। और क्योंकि अब बेकी लिंच और लायरा टैग टीम चैंपियंस बन गए, तो इस दफा लायरा 2 बेल्ट्स हो गई है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी है और टैग टीम चैंपियन भी है। लास्ट ईयर डेब्यू किया था, पहली रेसलमेनिया है, तो काफी तरक्की कर दी भाई इन्होंने। फिर आखिरी मैच से बिल्कुल पहले एक सरप्राइज एंट्री मारी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था भाई। आए मैच के दौरान ये अलग से आए सपाटे की तरह अपना स्कूटर लेके, उन्होंने पूरे राउंड मारे, लेकिन बैरियर में घुस गए भाई, क्राउड में बैरियर में घुस गए। और बैरियर में घुसने के बाद एक खातून भी वहां खड़ी हुई थी जो यूं ही पीछे बैठ गई, और वो शायद पता नहीं उन्होंने क्लेम लेम करना है कोई लॉ सूट, क्योंकि एक हड़ाहुड़ी मच गई थी बैकग्राउंड में। खैर स्टोन कोल्ड को इससे रद्दी बराबर फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने आके सिर्फ अपना अटेंडेंस अनाउंस करनी थी, जैसे नाइट 1 में शॉन माइकल्स ने अनाउंस की, यहाँ पे नाइट 2 पे स्टोन कोल्ड ने अनाउंस की। और बस अटेंडेंस अनाउंस करके उन्होंने अपना रिवायती शरबत जो पीना होता है, हराम शरबत मतलब बियर, उन्होंने टॉस करके पीना शुरू कर दिया और फिर चले गए इसी तरीके से। तो बड़ा एक सिंपल सा मोमेंट था क्राउड को खुश करने का, और ये हुआ और होके खत्म हो गया। और अब आ जाते हैं नाइट 2 के मेन इवेंट, यानी कि रेसलमेनिया का पूरा कल्मिनेशन, आखिरी मैच जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स। सबसे डिसअपॉइंटिंग मैच, हाय 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 हाय। ये वैसा ही है कि भाई जैसे खाना खाते हुए ना मैं बेस्ट पार्ट एंड में रखता हूँ कि ये मजे का पार्ट मैं एंड में खाऊंगा, तो समझे मैं बिरयानी खा रहा था, मैंने आलू बोटी ये सारा कुछ इकट्ठा कर लिया आखिरी निवाले के लिए, और जैसे ही आखिरी निवाला मुंह में डाला तो उसमें इलायची थी, सारा बिरयानी का टेस्ट ही बेदखल कर दिया। उस तरह का ये मैच था, मतलब ये मैच इतना स्लो ड्राई, समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। जॉन सीना भाई माना तुम विलन बन दो, हिल बन गए हो, लेकिन तुम मजीद मैच को स्लो कर दोगे, और इस मैच के लिए 1 घंटे का टाइम दिया हुआ था। इतना स्लो होने के बावजूद भी ये मैच सिर्फ 40 मिनट रहा, यानी कि रेसलमेनिया इतना बड़ा इवेंट अपने टाइम से 20 मिनट पहले खत्म होगी, और मेन विलन कौन आ रहे मैच को तोड़ने के लिए? ट्रेविस स्कॉट। मतलब क्यों? द रॉक कहाँ गए भाई? द रॉक कहाँ चले गए? जुमांजी वर्सेस फास्ट 11 को शूट करने चले गए क्या? केविन हार्ट ने उनके साथ कोई प्रैंक कर दिया, उनको कहीं छुपा लिया? समझ नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आए द रॉक? इतना डिसअपॉइंटिंग मैच था ये, नॉट बिकॉज ऑफ द रिजल्ट। ठीक है आपने सीना को जिताना था, आप जिता देते, लेकिन कुछ तो दमदार दिखाते। नाइट 1 का आप देखो कितना जबरदस्त मेन इवेंट था, इतना अच्छा मेन इवेंट था कि सीएम पंक हारने के बाद भी लेटे हुए हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि इतना फाड़ू मैच हो गया, वो ऑलरेडी मैच ऑफ द ईयर अनाउंस हो जाएगा। दूसरी तरफ ये था नाइट 2 का मैच, जो कि आई डोंट इवन नो व्हाट टू से अबाउट इट यार, मतलब हल्का मैच था यार, मजा नहीं आया। खैर जॉन सीना बन गए 17 टाइम चैंपियन। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है देखना कि ये आगे कैसे इस कहानी को लेके जाएंगे, विलन चैंपियन बन के आगे क्या क्या करें। तो भाई बात ये कि ये रेसलमेनिया थी इंटरटेनिंग कुछ जगह पे बोरिंग थी। मसला ये कि पिछले 3 साल की रेसलमेनिया बहुत जबरदस्त थी, तो बार थोड़ा हाई था, उस हिसाब से ये रेसलमेनिया उस मार्क पे नहीं आती। कुछ मैचेस बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ये एंड में कोडी रोड्स वर्सेस सीना की डिसअपॉइंटमेंट, और 2-3 मैचेस की डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ी बिल्डअप की डिसअपॉइंटमेंट थी, तो उतना मजा नहीं आया जितना एक्सपेक्ट किया था। 2 रातों की नींद खराब की है भाई ने। खैर आप लोग भी कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन से मैचेस अच्छे लगे, कौन सी चीजों पर आप चाहेंगे कि मजीद बात की जाए, क्योंकि मैचेस तो बहुत सारे 14 मैचेस थे भाई, इनके ऊपर मजीद भी बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन टाइम अच्छा खासा हो गया है। फिर आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड ऑफ क्या चल रहा है में, तब तक के लिए सी यू, अल्लाह हाफिज।